बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास यूएसए से रमेश भाई जी अपने हृदय की मीठी बत्तियां, मीठे विचार, कैसी उनकी यात्रा रही, निजानंद की यात्रा कैसी रही उनकी, वो उनसे सुनेंगे। तो आइए, सबसे पहले प्रणाम जी अंकल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मैं आपसे सब सुंदर साथ की ओर से ये पूछना चाहूंगी कि किस प्रकार आप, क्या पहले से ही प्रणामी धर्म में थे, या फिर हमारे सुंदर साथ परिवार में आने में कुछ वर्ष आपको लगे, और यदि लगे भी तो वाणी से जुड़ने में कितना समय लगा, शुरू से बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम पहले से ही कृष्ण प्रणामी धर्म से जुड़े हुए थे। हमारे मुझे मालूम है वहां तक कि हमारे दादा परदादा भी उस धर्म से जुड़े आए हुए हैं पहले से ही। तो फिर हम सभी जगह जाते भी थे, देवी देवताओं के मंदिर जाते थे, महादेव के मंदिर जाते थे, कई जगह जाते थे, बहुत जगह पर जाते थे। और जब से इस जूम मीटिंग से जुड़े, ये प्रेम मंदिर में हम जुड़े, तो हमारे कमलेश भाई ने बोला था कि पापा तुम बैठो, बहुत अच्छा है और आपको ज्ञान भी मिलेगा और कुछ ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना मिलेगा। तो हम कमलेश भाई की कृपा से ही, और आप सोनिया दीदी, आपकी अविरत मेहर और आपके मुखारविंद से ये ज्ञान आज प्रेम मंदिर के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, तो हम वैसे नित्यानंद संप्रदाय में हम जुड़े हुए हैं आज। वाणी का मर्म क्या है जानना मिला। पहले हम सेवा पूजा करते थे और सुबह उठे सेवा की, फिर माया में चल पड़े, दूसरा ज्ञान हमारे पास नहीं था। आज जूम के माध्यम से और अलग अलग सुंदर साथ के मुखारविंद से भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सराहनीय है। ये ब्रह्मवाणी हम जैसे भूले भटकों को सही राह दिखाती भी है। वैसे तो मैं, जब मेरी समझ है तब मेरी उम्र 8-10 साल की थी, तब मैंने धर्मदास जी जो हमारे गुजरात में, वहाँ उस साइड, वो पहले तो क्या था कि वो कंठी बंधवाते थे, तारतम ज्ञान भी लेते थे और महाराज से कंठी बंधा। तो धर्मदास जी महाराज आए थे जो हमारे बगल वाले में सुंदर साथ रहते थे वहां पर। तो वहां हमने वो कंठी बंधवाई थी और धर्म गुरु से, और रीति रिवाज मुताबिक तारतम मंत्र भी ग्रहण किया था उस। पर वो उतना ही तारतम मंत्र लिया, उतना ही सीमित था, दूसरा कोई ज्ञान भी कुछ जानते यानी क्या है वो भी मालूम नहीं था। कुलजम स्वरूप बाद में आया, वो लिखाई में, तब कोई मालूम नहीं था, दूसरा कुछ आता नहीं था। हमने कई देवी देवताओं के कर्मकांड वाले सेवा भी की, लेकिन पूजा प्रार्थना की और फिर घर वापस आए। लेकिन अब हमें समझ में आया कि परमात्मा एक ही है। श्री जी की वाणी मंथन ही करना हमारा एक लक्ष्य है, वो समझ में आया। ये जूम एक प्रेम का मंदिर, जिन्होंने प्रेम ही प्रेम नजर आता है। सुंदर साथ जी, हम पहले मेहर सागर तो पढ़ते ही आए थे कब, कई सालों से, लेकिन क्या है कि वो तो पढ़ा और छोड़ दिया, बाद में कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वो थोड़े टाइम पहले वो क्या कि वो सरसावा में जो वो प्रोग्राम चल रहा था, तब मेहर सागर का जो प्रोग्राम चला दीदी आपके मुखारबिन से, तो सुना तो हमें सब कुछ समझ आया, धीरे धीरे समझ आने लगा। और अब ये लगता है कि
ब्रह्मवाणी में ही सब कुछ है, ब्रह्मवाणी ही उत्तम है। बस इस तरह हम ऐसे जुड़े रहे हैं। जी, तो सुंदर साथ जी, आपने उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा देखी। अपने ही बच्चे कमलेश भाई पटेल जी के लिए उन्होंने कितने आदर सूचक शब्द यूज किए, यानी कि आपका जो चतुरा रहे वो कमलेश भाई पटेल जी रहे, जिन्होंने आप तक ये सूचना पहुंचाई, अपने ही पिताजी तक ये सूचना पहुंचाई कि आप भी इन ब्रह्मवाणी से जुड़िए। अति सुंदर। दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो अब कैसा डिफरेंस दिखाई देता है? अब क्या ऐसा माया में कभी भी कुछ हो तो दिल करता है कि कहीं और पूजा करने जाया जा सकता है, या इस प्रकार का कुछ कैसा डिफरेंस आया? नहीं नहीं, ऐसा तो जब से मैं ये जूम में बैठा हूँ और वही ब्रह्मवाणी जो सुनता आया, वो सिंधी मंथन वगैरह, ज्ञान सागर वगैरह, तब दिल नहीं लगता कि हम उस तरफ जाए। ऐसा दिल नहीं लगता है कभी भी। फिर भी वो, मैं थोड़ा कुछ है मेरे पास जो पीडीएफ पढ़ लेता हूँ कभी कभी। वो प्राणनाथ जी पुस्तकालय वाला जो पीडीएफ आपके वो है ना, वो टेलीग्राम पर, जी। इसमें से मैं एक की और को ज्ञान मंजूषा, तारतम मंजरी, वो हर महीने की जो आती है ना, वो सरसावा से, वो मैं पढ़ता रहता हूँ कभी कभी जब टाइम मिलता है तो। रात को सोता हूँ तो खोलता हूँ, सोते सोते पढ़ता हूँ बैठते बैठते नहीं पढ़ता। अरे वाह, तो कैसी देखिए वो मेरी गलती है ट्रांसफॉर्मेशन। कि मैं सोते सोते पढ़ता हूँ, बैठते बैठते नहीं पढ़ता हूँ मैं। जी, तो सुंदर साथ जी, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ऐसा कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम टाइम पढ़ते हैं। साहित्य भी पढ़ते रहते हैं, अति सुंदर, साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी माध्यम से ब्रह्मवाणी अंदर चली जाए। आपको कैसा महसूस होता है जब आपका ही बच्चा, आपका ही बेटा इतनी सेवा में कुछ ही महीनों में आगे बढ़ जाता है, तो कितना फख्र महसूस होता है? वो तो फकरा ही तो हर माँ बाप को होगा ना। हर माँ बाप को गर्व तो होगा ही कि आज हमारा बेटा इतना है, लेकिन इसमें गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो एक दुआ मांगनी चाहिए कि वो राज्य की मेहर बरस रही है, और बरसती जाए उन पर, ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगे और अपने कार्य भी करे, सब कुछ करे। वो हमारे घर में वो जो पिंका है वो तो पहले से ही है, और दोनों पुत्र वधु ऐसे तो प्रणामी धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पिंका है वो ज्यादातर है। छोटी है तो वो तो कभी कभी बैठे ऐसा ऐसा होता रहता है, चलता है। और वो जो दो बच्चे हैं कमलेश भाई के, वो भी, मैं कहूँ तो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा, वो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा जानते होंगे। मैं तो कुछ नहीं जानता। तो दोनों बच्चे मुझसे 10 गुना ज्यादा जानते होंगे, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तो अभी ये वो 1 साल से बैठा तो तब थोड़ा कुछ पढ़ता हूँ, आपको सुनता हूँ। जो ये जो मीटिंग में है प्रभु सुंदर साथ हमारे, वो निवास अंकल जी है, दुष्यंत सर जी है, आप है, और दूसरे कई सारे हैं प्रभु जो नाम, वो सुषमा जी है, सब जिनके मुख से जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, हम जीरो है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे 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 कुछ समझ में आ जाए, लेकिन अब मालूम नहीं कि समझ में आएगा कि नहीं, उम्र की वजह से ऐसा कारवा भी तो चलता है। और राज्य की मेहर, और कमलेश भाई का तो मुझे याद है कि वो एक बार, मैं इंडिया में ही था, तो वो गाड़ी लेके जा रहे थे, पहले 2 साल हुए शायद, वो 2 साल हुए होंगे मालूम नहीं। वो पूरे फैमिली के साथ जाते थे, मैं नहीं था उसमें, वो थे और आंटी थी और वो दो बच्चियां थी। तो गाड़ी थी वो पलटी खा गई पूरे की पूरी, उसके 4 टायर ऊपर, वो सब नीचे, वो कैसे बाहर आ गए कैसे, वो मालूम नहीं। वो एक राज्य की भी ध्यान नहीं। आजू बाजू वाले सब आए कि उनको निकालो निकालो, तो उन लोगों ने बोला कि हम तो बाहर खड़े हैं। तो वो भी एक राज्य की मेहर उन पर वो तब से ही बरस रही है, मुझे ऐसा लगता है। और पहले से ही वो
लगाव है उनके मन में, तो अभी वो चल रहा है, वो अच्छी बात है उनके लिए। और मैं भी दुआ करता हूँ कि राज्य की सदा कृपा उन पर बरसती रहे। जी, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखा सुंदर साथ जी, डाउन टू अर्थ किसको कहते हैं, रियल मीनिंग ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ। छोटी छोटी बच्चियां, अपनी ही पोतियां, और कह रहे हैं उनको मेरे से बहुत ज्यादा आता है। मेरे को तो आता ही नहीं है, पता नहीं आएगा भी या नहीं। हाउ स्वीट। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यही विनम्रता हमने सीखनी है सुंदर साथ जी। सबसे बड़ा पाठ जो आपने आज पढ़ाया है ना, वो हमें विनम्रता का पढ़ाया है रमेश भाई जी। और आंटी का कितना योगदान रहता है साथ में। वो आंटी तो सलाह देती है कि आप बैठो बैठो। कभी कभी मैं छूट जाता हूँ तो भी वो बोलते हैं कि बैठो। तो मैं बोल बोल देता हूँ डांट। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम की वजह से वो डांट देते हैं कि हम नहीं बैठेंगे हम। ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैं सच बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है कभी कभी ऐसी। लेकिन हम बैठते हैं, जब जितना हो चाहे उतना बैठते हैं, इस रूम में बैठते हैं। वो कभी कभी वो कन्नू भाई जो सिंधी पढ़ाते हैं ना, उसमें भी कभी कभी बैठता हूँ। हर रोज नहीं बैठता हूँ, कभी कभी बैठ जाता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ। लेकिन वो ज्यादा मैं वो टेलीग्राम पर वो प्राणनाथ पुस्तकालय में से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ, और कुछ ना कुछ थोड़ा लेख भी लिख देता हूँ। लेख भी अगर लिख वगैरह कोई देते हैं तो हमें, समझ हमें में आ भेजा जाए नहीं तो। आपने वो लिखा हुआ, कभी भेजा नहीं, आप नहीं, भेजिए। अभी मैं एक तो है ना, मैं बताता हूँ कि मूल रूप में परमात्मा एक ही है। हम्म, ये सृष्टि में एक ही परमात्मा है। उनकी अलग अलग शक्तियां काम करती है, अपने क्षेत्र में अलग अलग शक्तियां काम करती है। सबका सामंजस्य होता है, किंतु मूल रूप में तो एक ही परमात्मा है। हम लोगों ने अलग अलग शक्तियों को किसी न किसी को इष्ट माना। कोई जिनको इष्ट मानते हैं तो उनके पर्यंत समझते हैं, किंतु मूल रूप में परमात्मा एक ही है। इसीलिए उनकी ही चेतना, उनकी ही शक्ति सब चेतनाओं में, सब आत्माओं में व्यापक है। तो एक चेतना के प्रति इसका प्रेम है, वो भी परमात्मा के प्रति पहुंचाता है। और परमात्मा को प्रेम करते हैं तो वो सब आत्माओं को पहुंचाता है। वो मैंने लिखा है थोड़ा सा। और मुझे एक अच्छा लगा था महामती प्राणनाथ जी का जो राष्ट्रीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय जो योगदान रहा है, तो पहला तो वो क्या ही बताया, वो एक पीडीएफ मैंने पढ़ा था, जागनी शोध जागनी शोध वाला, उसमें से मैंने टिक किया था। उसमें लिखा है प्राण महामती प्राणनाथ जी का राष्ट्रीय योगदान। तो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा, या पुराण एक आगद दो परमान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आय के खोले प्राणनाथ। दूसरा है जात पात वर्ग विहीन समाज का निर्माण। एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात, परमात्मा की एक ही जाति है, दूसरी न कोई जाति नहीं। इसीलिए सभी जाति के लोग मिलकर परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। तीसरा है हिंदी भाषा का शिष्ट स्वरूप। महामती प्राणनाथ जी ने गुजराती भाषा में इसलिए वाणी तारतम के पारंपरिक चार ग्रंथ रास प्रकाश सटरुति कलश गुजराती भाषा की चौपाइयों में लिखी, और प्रकाश और कलश के हिंदी में रूपांतर किया। अनुक्षमण रहकर फिर भी हिंदी में उन्होंने लिखा, सबको प्यारी अपनी जो है तुमकी भाषा हमकी भाषा, अब कहो भाषा में किनकी, या में भाषा तो लिखे। और चौथा है राष्ट्रीय एकता आह्वान। महामती प्राणनाथ जी के समय में तारतम्य से 600 उस समय में 600 रजवाड़े राज करते थे। विदेशी राज के बुलाने कुछ लोग देशद्रोही शासक के हाथ रहा। महामती ने सभी राजाओं को ललकारा था उस वक्त। और पांचवा रहा उनका व्यसन मुक्त समाज का निर्माण। जी रमेश भाई जी, ये आप लिखा हुआ भेज सकते हैं, ग्रुप में या, जरूर भेजिएगा ताकि वो भेज सारा दूंगा मैं। सुंदर साथ पढ़ पाए। एक मुझे हाँ, आपसे प्रश्न पूछना है, क्योंकि आगे
या पूछू? पूछ लो। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने एक चीज देखी है जनरली, हम सुंदर साथ में भी होता है, हमारे घर का कोई सदस्य, ध्यान दीजिएगा, हम आपने नोटिस की होगी ये बात, अभी अभी मैंने नोटिस की है, मैं ये तो बता रही हूं अभी। तो हमारे घर का कोई सदस्य या परिवार का कोई, दूर के परिवार का भी, लौकिक परिवार का कोई सदस्य यदि बोलने वाला है तो हम कैमरा ऑन करके बैठते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य आए हैं। बट डिड यू नोटिस कि हमारे कमलेश भाई जी ने सेवा के लिए तो ऑन किया हुआ था, उनके स्वयं के पिताजी बैठे हैं, तो अलौकिक नाते और लौकिक नातों में कैसा बैलेंस ये परिवार बनाता है। हैट्स ऑफ टू यू, सेवा भावनाओं को, अति सुंदर निस्वार्थ सेवाएं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मुझे ये बताइए, जब आप रूबी जी की टीम से जुड़े थे लास्ट टाइम, जब सहयोगिता हुई थी, कैसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए थे? वो तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस रहा। रूबी जी ने जो राह दिखाई, तो ऐसा मानना चाहिए, मैं कोई घमंड नहीं करता कि एक छोटे बच्चे को कोई बड़ा अपनी अंगुली पकड़ कर ले जाता है। ऐसा उन्होंने हमारी अंगुली पकड़ी, और मैं जब भी कहता था तब वो स्पेशली मुझको भी सलाह सूचन देते थे उनके बारे में कि क्या करना है, क्या आगे करना है, अंकल क्या करना है। आज भी मैं आज भी मैं हर रोज तो नहीं, लेकिन एक दिन दो दिन छोड़ के उसको लिखता हूँ, प्रणाम जी आंटी और अंकल का प्रणाम जी नमस्ते लिखता हूँ। कई बार लिखता हूँ, मैं आज भी लिखता हूँ। आज सुबह में भी, कल कल सुबह में लिखा था, आज नहीं लिखा है, लेकिन दो दो तीन छोड़ के एक बार लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ। और बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, जानना मिला। और वो सहयोगिता बहुत सरस अच्छी रही। और ये भी ब्रह्मगान टीम में हुआ है, सुंदर साथ, इनके साथ बहुत सुंदर तरीके से वो पार पड़ेगी, और अपने फर्स्ट नंबर पे रहे, वो ऐसा मेरा उनको आशीर्वाद है। मैं खुद दूसरी टीम में भले हूँ, लेकिन हम गिरे तो भले गिरे, लेकिन वो फर्स्ट नंबर में रहनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ में एक स्तुति जी भी है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे बहुत अनुभव हुआ है उनका कई साल को, तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। बस वही है। जी, मैंने देखा था रमेश भाई जी के टाइम के हिसाब से वो मीटिंग्स रखा करते थे। ऐसी प्यारी रूबी जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और जो प्रेम आपस में सुंदर साथ का भाव बढ़ा, उसके लिए भी सुंदर साथ जी धाम धनी का बहुत बहुत शुक्राना। अब आप क्या वो देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं हमारे समाज को, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एंड वाई प्राणनाथ जी की वाणी विशेष क्यों है? और आप प्राणनाथ क्योंकि बहुत जगह होकर आए हैं, तो आपको क्या ऐसी विशेषता इनमें लगी कि आप जब बंधे तो बस बंध ही गए, उसके बाद आपको लगा कि मेरी अब रिसर्च, अब मेरी खोज पूरी हो गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना? जी। प्राणनाथ जी की वाणी में जो छुपा है वो सब कुछ इसमें ही है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वो वाणी का जो मंथन आप सच्चे दिल से, एकाग्र से, वाणी पे संयम रख के करोगे, विनम्रता भाव से करोगे, तो कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत। क्योंकि सब ग्रंथों का सार उनमें है, और बहुत सरल तरीके से प्राणनाथ जी ने वो सार समझाए हैं। और बात रही अभी तो स्वामी जी का जो टीका है, जो टीके के माध्यम से किसी को भी समझ आ जाए, इतना सरल कर दिया है कि किसी को दिल में भी वो वाणी आ जाए, ऐसा बहुत सरल कर दिया है। लाख लाख हम वंदन करते हैं उनके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। राजन स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने पढ़ा है को टीका भी, अभी अभी वो सिंधी ग्रंथ का राजन स्वामी का टीका वो लाई थी अभी, वो नीता बेन, इसमें भी पढ़ा थोड़ा। वो थोड़ा एक दो सागर ग्रंथ का है वो पढ़ा, भावार्थ पढ़ा है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। और संदेश में दूसरा तो क्या है कि युवा इस ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक माध्यम की ओर को युवा पीढ़ी को ले जाना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ही हमारी
जो ये आध्यात्मिक मार्ग पर जाएगी तो वो ही हमारे धर्म की रक्षक है, और वो ही एक आने वाली पीढ़ी को भी ऊंचे पद पर ले जाएंगी। इसीलिए युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक भाव की ओर ले जाना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही आपने इधर कहा। उधर भटक न जाए। जी, कई अपने सारे यु लोग बच्चे लोग बोलते हैं यार, कई बच्चे लोग बोलते हैं, देखे मैंने, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत 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 अच्छे बोलते हैं। बस उतना ही है, दूसरा तो कुछ है नहीं हमारे जीवन में। अब आगे जो राज्य करे जी, युवा ऐसा। पीढ़ी को उनका संदेश रहा कि युवा पीढ़ी को इधर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सुंदर साथ जी, हाथ पल्ले कुछ नहीं रहना, अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हमारी वो युवा युवा पीढ़ी। पीढ़ी ही देश की रक्षा भी कर सकती है और धर्म की रक्षा भी कर सकती है। जी, अगर बिल्कुल। धर्म में जाएगी तो ही देश का हित उनके मन में आएगा, बाकी नहीं आएगा आने वाला। अरे वाह, बहुत सुंदर रमेश भाई जी, आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे सिखापन, बीतक साहब से सिखापन लेते हैं, जो सुंदर साथ अपनी बीतक सुना रहे हैं, उनमें से सिखापन क्या मिला। एक बड़ी प्यारी, बड़ी छोटी सी बात कही, पर उसका सार बहुत बड़ा है। कहते हैं कभी कभी मैं जोर से बोल देता हूँ पर वो गलती होती है। मुझे बहुत प्यारा लगा कि आप उसको एक्सेप्ट, कौन एक्सेप्ट करता है घर में, छोटी सी बात भी घर में हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने ऐसे बोला तो वो मेरी गलती थी, नेक्स्ट टाइम पे सुधर जाएगी। सादगी आपने दिखाई, विनम्रता आपने दिखाई, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मैंने देखा है। जो भी सुंदर साथ मीठी बत्तियां करने आ रहे हैं, दे स्पीक देयर हार्ट आउट। ऐसा नहीं है कि बीच में छन्नी लगी हुई है, ये छान छान के सुंदर साथ को बताएंगे, बाकी बाकी रख लेंगे, नहीं। पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपने जीवन की घटनाएं जो बता रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, उस ईमानदारी को प्रणाम, उस विनम्रता को प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी रमेश वो अंकल। जूम माध्यम ही ऐसा है, जूम माध्यम ही ऐसा है, एक प्रेम का मंदिर है वह। अगर जो वो बोलना भी चाहे गलत तो भी नहीं बोल सकेगा, अरे वो बोलना भी चाहे तो भी नहीं बोल सकेगा। वो सच्चे दिल से ही जो बातें बोलना है, उसे प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी नाम जी, दीदी। यानी के कितनी प्यारा मैसेज दे दिया। प्रेम ट्रांसपेरेंट होता है सुंदर साथ जी, वहां पर धनी ना जाए किनको धूत्यो, कभी भी उनको भी धोखा नहीं दिया जा सकता, और सुंदर साथ को भी नहीं। तो हमेशा सच बोलने का भी उन्होंने हमें मैसेज दिया, अति सुंदर। और आंटी, बीच बीच में आपकी स्वीट सी जो वॉइस अंकल को हिंट देने की जो सेवा आपने की है ना, उस सेवा को भी खूब खूब प्रणाम। जल्दी ही आपसे भी मीठी बत्तियां जरूर होंगी, तैयार करके रखिएगा। युगल जोड़ी को देखने की हमें आदत पड़ चुकी है, तो आंटी आप भी सामने आ जाइए ताकि हम नहीं सब का सुंदर साथ प्यारी जुगल जोड़ी को इकट्ठे प्रणाम कर पाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। बोलो सभी श्री सुनते हैं। प्राणनाथ प्यारे नाथ की प्यारी की जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।